देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कलर दे दिया आपको, क्या कलर्स दिए हैं, एक मान लो है रेड, एक मान लो है ऑरेंज, और एक है मान लो ब्लू। ठीक है, बोल दिया कि सेट ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विड्थ, हाँ ठीक है, ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब फ्रिंज विड्थ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, तो रेड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑरेंज की होती है, और सबसे लास्ट में किसकी होती है, ब्लू की होती है। मतलब वेवलेंथ के ऑर्डर के हिसाब से लगा देना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा, फिर कम पीछे, फिर सबसे कम वो बिल्कुल पीछे। ठीक है, इस टाइप का तो ये तो इजी है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है अभी, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो उसमें हम बात कर रहे थे ब्राइट की, ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या बात कर रहे थे, ब्राइट की कर रहे थे। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात करेंगे डार्क की, डार्क की बात करेंगे। वहां पे बन रहा था वन ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, ऐसे बनते जा रहे थे एनथ ब्राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, डार्क की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ही डार्क की बात करते हैं, यानी कि जो ये वेव होती है ये एक डार्क बनाती है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ऐसे बनाती है। ठीक है, तो इस केस में जो ये बनता है ये CB से ऊपर बनता है, 1B और CB के बीच में होता है 1D, 2D और 1D के बीच में होता है, सॉरी 2B और 1B के बीच में होता है 2D, ऐसे ही 3B और 2B के बीच में होता है 3D, और ऐसे ही 4B और 3B के बीच में होता है 4D, ऐसे आगे 5D 6D बनते जाएंगे, और ऐसे ही सेम नीचे चलता जाएगा। ठीक है, देखो अब बात आती है कि अगर ये पूछ ले 1D का डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, हाइट फ्रॉम CB, ये सब क्या होगा, तो देखो इनका जैसे पीछे फॉर्मूला था ऐसे इसका फॉर्मूला है। अगर इस तरीके से नहीं समझ आए तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है, 2n-1 लैम्डा बाय 2, हमें 1 के लिए चाहिए, 1 डार्क के लिए चाहिए, तो 1-1 लैम्डा बाय 2, तो 2-1 लैम्डा बाय 2, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू में लैम्डा बाय 2, यानी कि आंसर क्या आ रहा है हमारा फाइनली लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। और ये हमेशा ऐसे होगा, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, ये सारी ऐसे आएगी। जैसे ब्राइट के केस में क्या था, लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, ये ऐसे चलती है, ओड में चलती है। इस केस में हमेशा ये ऐसे चलती है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2। और इसका भी फॉर्मूला ये है 2n-1 इंटू में पाई। और देखो ब्राइट वाले केस में हमेशा इवन नंबर पे था, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे चलता है। लेकिन इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क वाले केस में ये हमेशा ओड नंबर में चलता है, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसे चलता जाएगा। और हाइट, हाइट देखो हाइट कैसे लिखी है, सुनो हाइट देखो 1B, दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच का गैप कितना होता है, लैम्डा D बाय D, यही होता है। तो इसका हाफ, इसके ठीक बीच में क्या है, डार्क है, यानी इससे इसकी जो हाइट पूछी है, मतलब ये चीज पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, यानी कि लैम्डा D बाय 2D, यानी इसकी पूरे की है ये वाली, तो इसके इतने की क्या हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। ऐसे यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ तक की हाइट इतनी है, यहाँ तक के लिए, सॉरी यहाँ तक की जो हाइट है वो इतनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही यहाँ तक की जो हाइट है वो इतनी है, तो इसके लिए इसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही जो इसकी हाइट है वो कितनी है, ये है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। ऐसे हाफ करते जाओ, हाइट फ्रॉम CB भी आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी है 2n-1 लैम्डा G बाय 2D। क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव क्लियर है। एक बात और सुनो, देखो एक बात और सुन लो, अगर हम D को इंक्रीज कर रहे हैं, D, ये D क्या होता है, दो कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर इस D को मान लो इंक्रीज कर दिया,
इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में पैटर्न जो बनता है हमारा, पैटर्न क्या हो जाता है, पैटर्न एक्सपेंड कर देता है। क्या कर देता है पैटर्न, एक्सपेंड। यानी कि मान लो, ओहो, मान लो देखो इसमें भी तो यही है, रुको देखो, मान लो अगर इसका जो ये डी है, अगर ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब ये वाला यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो इस केस में जो ये ब्राइट बनेंगे दूर दूर बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना। यानी कि जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। अगर इस डी को हम बढ़ा रहे हैं, डी से 2D कर रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा पैटर्न है वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ये इससे बड़ा बनेगा पैटर्न दूसरा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो स्मॉल डी को इंक्रीज कर देते हैं, स्मॉल डी क्या होता है, दो होल्स के बीच का गैप, अगर उसे इंक्रीज कर दिया तो उस केस में पैटर्न श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएगा, मतलब पास पास आ जाएगा। पास पास कैसे आएगा, इनके बीच का गैप कम कर दो, इनके बीच का गैप कम कर दिया, तो ये अब पास पास स्पॉट बनाएंगे, पास पास ब्राइट बनाएंगे, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर ये डी बढ़ा रहे हैं तो इस केस में पैटर्न एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन अगर ये वाला डी बढ़ा रहे हैं तो इस केस में ये श्रिंक कर जाएगा। मतलब जो ये सारे जो ब्राइट बन रहे हैं, या फिर डार्क की भी बात करें, डार्क ब्राइट दोनों में वैलिड है, डार्क की बात करें या ब्राइट की बात करें, दोनों में क्या कर जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, श्रिंक। और एक और क्या था, डी डी लेमडा, लेमडा को इंक्रीज कर दे तो इस केस में भी पैटर्न क्या कर जाएगा, एक्सपेंड करता है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पैटर्न एक्सपेंड करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद करनी है। अगर डी यानी कि दो कार्डबोर्ड के बीच का जो गैप है, अगर उसे इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो इस केस में पैटर्न एक्सपेंड कर जाएगा। जो पैटर्न बन रहा है उससे बड़ा पैटर्न बनेगा। क्यों, क्योंकि डार्क और ब्राइट दूर दूर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उन दोनों के बीच का गैप ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी स्मॉल डी इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो दो होल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया, तो इस केस में श्रिंक कर जाएंगे। मतलब जो डार्क और ब्राइट बन रहे हैं वो पास पास बनेंगे। और इंक्रीज लैम्डा इंक्रीज कर दिया, वेवलेंथ इंक्रीज कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है पैटर्न एक्सपेंड कर जाएगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्लियर होगा। देखो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कर चुके थे, अब डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में हम क्या कर रहे थे, वहां पे दो स्लिट होते थे, ऐसे दो होल होते थे, लेकिन इसके केस में एक ही होता है। ठीक है, अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो इसके केस में एक ही स्लिट होता है। देखो इसमें से अब ये आ रही है, तो अब जब एक होल में से अगर लाइट भी जाती है तो देखा होगा वो एक होल से जाती है, वो फैलती है। एक होल है उसमें से लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो जैसे ही वो उसमें एंटर करेगी तो जैसे ही बाहर निकलेगी वो फैलती है, सबको पता है। तो इस केस में इस एक में से जैसे ये जाएंगी, अब इसमें से ये जाएंगी, तो इस केस में ये ऐसे फैल जाएंगी। क्या करेगी, ये फैल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये बनेगा सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इसकी विड्थ ज्यादा होगी, यानी ये बड़ा बनेगा। ठीक है, जो सेंट्रल ब्राइट बनेगा डिफ्रैक्शन के केस में वो हमेशा ही बड़ा बनता है। अगर इंटरफेरेंस में देखें तो वो बिल्कुल ही पॉइंट साइज बनता है। इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो कैसा बनता है, हमेशा ही क्या बनता है, पॉइंट साइज बनता है। ठीक है, ये ऐसे मीट कर जाएंगे ना, ऐसे मीट कर जाएंगे तो ये पॉइंट साइज बनता है हमेशा इंटरफेरेंस की अगर बात करें। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ये पॉइंट साइज नहीं बनता, ये इतना बड़ा बनता है। इसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी होती है, पॉइंट साइज की तो क्या विड्थ देंगे, लेकिन इसकी यहाँ पे विड्थ होती है। और विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है 2 लैम्डा डी बाय ए। ए यहाँ पे होता है इस स्लिट की जो विड्थ है। ठीक है, रेडियस बोल लो। ठीक है, ए इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। इस सेंट्रल ब्राइट की विड्थ क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा डी बाय में ए। डी क्या होता है, इन दोनों कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस, ये डी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ स्लिट, और डी क्या है, गैप बिटवीन कार्डबोर्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है,
इसमें भी डार्क की बात करते हैं, ब्राइट की बात करते हैं। जैसे इंटरफेरेंस में हम डार्क और ब्राइट दोनों की बात करते हैं, ऐसे डिफ्रैक्शन में डार्क और ब्राइट दोनों की बात करते हैं। क्या होता है, देखो जो इंटरफेरेंस में डार्क होता है वो यहाँ पे ब्राइट होता है, और जो इंटरफेरेंस में ब्राइट होता है वो यहाँ पे डार्क होता है, उल्टा होता है। और जो हम इसमें बात करते हैं, जो ये क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें लेमडा बाई 2 से करते हैं, ठीक है, लेमडा बाई 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे लेमडा बाई 2 नहीं होता। चाहे डार्क की बात कर लो चाहे ब्राइट की बात कर लो, पाथ डिफरेंस कभी भी लेमडा बाई 2 नहीं होता। स्टार्टिंग इसकी लेमडा से होती है। डिफ्रैक्शन में हमेशा ही पाथ डिफरेंस जो लेके चलते हैं, जो स्टार्टिंग होती है बिल्कुल ही, वो लेमडा से होती है, लेमडा बाई 2 से नहीं होती, ठीक है। तो इस केस में 1d है, यानी फर्स्ट डार्क, तो पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा का है, तो फेस डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 पाई का। और हाइट फ्रॉम सी बी कितनी हो जाएगी, हाइट फ्रॉम सी बी कितनी हो जाएगी, लेमडा डी बाय में ए हो जाएगी। ऐसे ही 2d का फिर ये ऐसे चलेंगे, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 6 लेमडा 5 लेमडा, ये ऐसे चलते हैं। यानी इनका वो भी होता है, ये फॉर्मूले भी होते हैं, इनसे फाइंड कर सकते हैं। अगर नेम मान लिया, मान लो nth d फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, nth d फाइंड करना है, तो n लेमडा से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका फेस डिफरेंस पूछ रहे हैं तो 2n पाई से फाइंड कर सकते हैं, 2n पाई लगा दो, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे जो ये पूछ रहा है, n मतलब अगर मान लो n का मतलब है कि ये 4d पूछ रहा है या 6d पूछ रहा है या 7d पूछ रहा है, वो n होता है, ठीक है। और अगर हाइट फ्रॉम सी भी पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है एन लेमडा डी बाय में ए, क्या होता है, एन लेमडा डी बाय में ए। तो आप इनकी हेल्प से ये सब कुछ निकाल सकते हो। ये हमेशा ही ऐसा चलेगा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा, और जो ये फेज डिफरेंस है ये हमेशा इवन में चलेगा, जैसे कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो इंटरफेरेंस और इस डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछे तो क्या क्या डिफरेंस है, अभी तक क्या डिफरेंस देखे हमने, 2 डिफरेंस देखे, कौन कौन से, एक तो उसमें 2 स्लिट होती है, 2 स्लिट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक ही स्लिट होती है, ठीक है। दूसरा कि उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो लेमडा बाई 2 का होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग ही लेमडा से होती है, इसमें लेमडा बाई 2 नहीं लेके चलते। चाहे डार्क की बात कर लो चाहे ब्राइट की बात कर लो, इसमें स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, लेमडा से होती है, लेमडा बाई 2 कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, डिफ्रैक्शन में, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्राइट, ब्राइट की बात कर लें तो ब्राइट का जो फर्स्ट ब्राइट के अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो होता है 3 लेमडा बाई 2। यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 ब्राइट का अगर ये पूछ ले, 1 ब्राइट का पाथ डिफरेंस पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई में 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई में 2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई, कैसे निकाल सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। देखो जो ये पाथ डिफरेंस है, अगर इस ब्राइट की बात करें तो ये पाथ डिफरेंस है, ये ऐसे ही होता है, 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 आगे 9 लेमडा बाई 2 ऐसे हो जाएगा 11 लेमडा बाई 2, ठीक है। और जो फेस डिफरेंस होएगा वो ये होएगा, इवन में चलता है, 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, ठीक है, ये ऐसे चलते हैं। और अगर हाइट सेंट्रल ब्राइट से हमेशा ही हाइट, चाहे डिफ्रैक्शन की बात कर लो चाहे इंटरफेरेंस की बात कर लो, हमेशा ही जो हाइट देखते हैं वो सेंट्रल ब्राइट से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, सेंट्रल ब्राइट से देखते हैं। तो इसके हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n प्लस 1 लेमडा डी बाय में 2a। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2n प्लस 1 लेमडा डी बाय में 2a। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से आप ब्राइट, अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो ब्राइट की पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, हाइट फ्रॉम सी भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस में हम बात करते हैं, इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी की बात करते हैं वो इंटरफेरेंस के केस में हर एक जगह पे सेम होती है। क्या बोला मैंने, अगर मान लो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के केस में हर जगह पर सेम होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता।
डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट पे वो आई नोड की होती है। क्या होती है, आई नोड की होती है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इंटेंसिटी होती है 4, आई नोट बाय 4, यहाँ पे होती है आई नोट बाय में 9, आगे होती है आई नोट बाय में 16, फिर होती है आई नोट बाय में 25। ये सारे सब्जेक्टिव में है इसका, ठीक है, ये सब्जेक्टिव में करेंगे, बट मेन जो बताना ये था कि जो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है, इंटरफेरेंस में सेम रहती है, ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ सेम रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में यहाँ से ऐसे ऊपर जाने में, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर जाने में इंटेंसिटी हमेशा ही डिक्रीज होती है। ठीक है, इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी। क्या होती है इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, यही होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब डिफ्रैक्शन में ऊपर जाते हैं तो उस केस में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंटरफेरेंस में सेम रहती है लेकिन डिफ्रैक्शन में डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी ये, डिक्रीज होती है, मैंने इंक्रीज बोल दिया वो गलती से, डिक्रीज होती है, हमेशा ही ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है, कम होती जाती है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटरफेरेंस में सेम रहती है, डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे सेंट्रल ब्राइट से ऊपर जाएंगे ये डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें क्या मिल गया, 3 डिफरेंस मिल गए। अगर ये पूछ ले डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहला तो ये है कि उसमें इंटरफेरेंस में 2 स्लाइट होते हैं लेकिन इसमें एक ही होता है। दूसरा डिफरेंस क्या था, दूसरा डिफरेंस ये था कि जो पाथ डिफरेंस स्टार्ट होता है वो लैम्डा से होता है, उसमें लैम्डा बाय 2 का भी होता है, लेकिन इसमें चाहे सेंट्रल की बात कर लो चाहे ब्राइट की बात कर लो, हमेशा ही लैम्डा से स्टार्ट होता है, लैम्डा बाय 2 कुछ नहीं होता इसमें। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस ये है कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऊपर जाने में, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर जाने में हमेशा ही डिक्रीज होती है, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी हर एक पोजीशन पर सेम रहती है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक डिफ्रैक्शन डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन देखो, पोलराइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। मतलब ये ट्रांसवर्स वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसकी बात ट्रांसवर्स वेव के केस में करते हैं। ठीक है, सुनो, पोलराइजेशन होता क्या है, क्या होता है ये। देखो, पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, समझे, देखो दोबारा से सुनो, पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी देखो, मान लो एक टॉर्च है, हमने ऐसे ऑन करके आंखों में अगर हम वो मारते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, ऐसे होता है ना, कुछ देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर मान लो वहां पे एक पोलराइजिंग मटेरियल रख दिया तो उस केस में हम इजिली देख पाएंगे। ठीक है, उस केस में इजिली देख पाएंगे हम। जैसे कि जो इसका मेन काम होता है ना वो यही होता है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। पोलराइजेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो ये पोलराइजेशन प्रोसेस है इसका काम ही है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ये होता क्या है, ये अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट ये होता क्या है, सुनो, देखो, लाइट हैविंग मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी लाइट जिसके बहुत सारे प्लेन है, बहुत सारे प्लेन का मतलब क्या है कि एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ऐसा हो गया, मतलब एक प्लेन ये हो गया, एक मान लो ऐसा हो गया और एक मान लो ऐसा प्लेन हो गया, तो ये बहुत सारे प्लेन हो गए, तो इसे बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट होती है लाइट हैविंग सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, लाइट हैविंग सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। मतलब सिर्फ जिसका सिर्फ एक सिंगल प्लेन हो, यानी सिर्फ मान लो या फिर एक यही हो या फिर एक यही हो या फिर एक यही हो, जिसका सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसे बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और जो ये प्रोसेस है पोलराइजेशन, ये करता क्या है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। अगर मान लो इतनी सारी प्लेन आएंगी तो उसकी इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर एक ही आ रही है, सिंगल प्लेन वाली वाइब्रेशन आ रही है, लाइट आ रही है, तो उस केस में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इसका वो पोलराइजेशन का काम ही क्या है, इंटेंसिटी को कम करना। तो इसलिए इसको अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिनोमिना ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसे क्या बोला गया, पोलराइजेशन बोला गया है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज हाफ ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा ठीक है। देखो मान लो एक लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी है आई नोट, और हमने एक पोलराइजिंग मटेरियल रख दिया बीच में, तो फिर जो वो लाइट अनपोलराइज्ड मटेरियल को क्रॉस कर लेगी, उसके बाद जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो हमेशा उसके हाफ होती है। यानी उसकी आई नोट थी, तो क्रॉस करने के बाद जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो आई नोट बाई 2 हो जाएगी, हमेशा ही हाफ होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, आई नोट बाई 2 हो जाएगी। क्लियर है। टोरमेलिन क्रिस्टल इज अ नेचुरल पॉलीजर और क्विनिन इंडोसल्फेट। कैसे कैसे नाम है ये, आर्टिफिशियल। देखो जो ये दो नाम दे रखे हैं, इनसे बनता है जो पोलराइजिंग मटेरियल होता है, वो इन दोनों से बनता है। ठीक है। जो ये टोरमेलाइन क्रिस्टल है, ये नेचर में मिल जाता है, ये नेचुरल पोलराइजर है। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर में नहीं मिलता, ये बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल है। क्या ये एक आर्टिफिशियल है। ये यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये पोलराइजिंग मटेरियल है। देखो सुनो, इसमें इसमें समझो, देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ये पोलराइज बन जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हम इसको देख भी पाएंगे इजीली। अगर ये डायरेक्ट आंखों में आए तो इसके बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे, आंख देख ही नहीं सकते हम। लेकिन अगर मान लो एक सिंगल प्लेन में आ रही है तो देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं ना। देखो ये ऐसे आ रही है, देखो जब इसको ना जूम करके देखा, जब ये जूम करके देखा, तो इस केस में इसमें ना ऐसी ऐसी विंडो थी, ऐसी ऐसी क्या थी, ये दिख रही है आपको, ये वाइट वाइट ऐसी ऐसी विंडो थी, ऐसी ऐसी विंडो थी। ठीक है, मतलब जिसमें से पास कर सकते हैं। तो हुआ क्या, देखो एक तो ये ऐसे आ रही है, दो प्लेन में आ रही है, एक तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है, एक ये ऐसे आ रही है, एक ये ऐसे आ रही है, और ये एक ऐसे आ रही है, दो प्लेन में आ रही है। लेकिन विंडो ऐसी है तो क्रॉस तो सिर्फ इसमें ये वाली करेगी, ये वाली जाएगी ना सिर्फ। देखो ये ऐसी है, ये वाली तो जा ही नहीं सकती, सिर्फ कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी। तो इस केस में सिर्फ ये वाली जाएगी, जो मतलब ऐसे विंडो है, ये ऐसे रखे हुए है और उसमें ऐसे जाने का स्पेस है, तो सिर्फ ये वाली जाएगी ना, ये वाली तो जा ही नहीं पाएगी। कैसे जाएगी, नहीं जा पाएगी, ये वाली जा पाएगी सिर्फ। इसमें से जो पोलराइजर है, इसमें से सिर्फ ये वाली जाएगी, तो ये वाली जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे आई नॉट बाय 2 की इंटेंसिटी से आएगी। अगर इसकी आई नॉट है तो हमेशा ही हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हाफ। ठीक है, देखो इसमें भी सेम दिखा रखा है। देखो इसके ये बहुत सारे ऐसे है, प्लेन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। लेकिन इसमें जो ये है, ये है, मतलब इसमें से क्रॉस हो सकती है, इसमें से पास हो सकती है। बाकी जो ये ऐसी है, सिर्फ यही पास हो सकती है, जो ये वाली है सिर्फ यही पास हो सकती है। बाकी चाहे ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, वो बाकी पास ही नहीं हो पाएगी, जगह ही नहीं है। क्योंकि देखो जैसे इसमें से पास हो रही थी ना, इसमें से ये ऐसे वाली पास हो सकती थी, सिर्फ ये वाली नहीं हुई, ये वाली नहीं हुई ना पास। सुनो देखो, सिर्फ ये वाली आई, येलो वाली, ये ब्लू वाली इसमें से पास नहीं हुई, जगह ही नहीं थी, सिर्फ इस वाली के लिए जगह थी, तो ये वाली पास होगी। ऐसे इस केस में सिर्फ इसके लिए ही जगह थी, तो इसलिए ये भी पास होगी, बाकी सारी ये कोई भी पास नहीं होगी इसमें से। ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारी बातें याद करनी थी। ठीक है, ये सारी बातें याद करनी है कि ये पोलराइजेशन होता क्या है, क्या करता है, ये किससे बने होते हैं, इसके जो वो होते हैं पोलराइजिंग मटेरियल होते हैं, वो किससे बने होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें याद करनी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये वही है, यहाँ पे अब दो रख दिए, दो रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें ना, देखो इसमें समझो, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे मान लो इसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, इतना पीस कट कर दिया, मतलब एक पेन दो, जो ये पेन से दिख रहा है ना, ये मान लो ये इतना पीस क्या कर दिया, कट कर दिया, इतना कट कर दिया। तो अब जो मान लो लाइट आ रही है वो जो इस प्लेन में आ रही है, इस प्लेन में ऐसे आ रही है, इस प्लेन में जो आ रही है वही एंटर कर पाएगी, वही कर पाएगी ना। मान लो कुछ कोई ऐसे आ रही है, वो तो एंटर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, जगह ही नहीं है। यहाँ पे कुछ जगह दिख रही है, जो ये ब्लैक जो मैंने ये ऐसे बनाया है, ये मान लो यहाँ पे कटा हुआ पीस है, ठीक है, ये वाला क्या है, कटा हुआ पीस है, तो ये ऐसे एंटर कर रही है। जो इस प्लेन में आएगी लाइट, वही इससे आगे जा पाएगी ना, वही इसे क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि ये इसमें से चली जाएगी इजिली। अगर इस प्लेन में आ रही है तो इसमें से इजिली चली जाएगी, लेकिन मान लो कुछ कोई ऐसे प्लेन में आ रही है तो नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। कोई ऐसे आ रही है वो भी नहीं जा पाएगी, कोई मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है कोई, वो भी नहीं जा पाएगी। सिर्फ जा कौन सी पाएगी, जो इस प्लेन में आएगी, जो इस प्लेन में आएगी। तो इस केस में इंटेंसिटी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज हो जाएगी। और मान लो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट थी, तो जैसे ये इसमें से आई, ये वाली सिर्फ एंटर करेगी, क्योंकि जगह ही ये है, बस स्पेस ही ये है कि इसमें से ये ऐसे वाली ही लाइट एंटर कर सकती है, ऐसे 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 वाली कोई भी एंटर नहीं कर रही। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया वही सेम ही है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सुन लो फिर। तो यहाँ पे इसकी आई नॉट बाई 2 होगी, और इसमें भी सेम ही है, मतलब ये देखो जीरो है इनके बीच का एंगल। क्या है? हेयर एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज जीरो। इसे ये पोलराइजर होता है, ये एनालाइजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई नॉट बाई 2 होगा, और ये सेम इसमें से भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि दोनों में सेम ही मतलब स्पेस है, सेम तरीके से ही विंडो है। तो यहाँ पे भी इसकी भी क्या होगी, आई नॉट बाई 2 ही होगी, ठीक है। ये हमेशा जैसे ये पोलराइज से अनपोलराइज, अनपोलराइज से पोलराइज लाइट बनती है, तो उस केस में अगर मान लो इसकी आई नोड है तो हमेशा इसकी हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ गया होगा यार, इतना तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें बहुत सारे प्लेन है, और इसमें ये 90 डिग्री पे है। इन बोथ ऑफ केसेस एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 90, ठीक है। तो ये क्या है, 90 डिग्री पे है, यानी कि देखो इसमें से ऐसे आ रही है, स्टार्टिंग में मान लो ऐसे आ रही है, ये 90 डिग्री पे ऐसे आ रही है, तो इसमें से एंटर कर रही है, कर गई एंटर। बाकी चाहे ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, कोई भी एंटर नहीं करेगी, सिर्फ इस प्लेन वाली क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो ये एंटर हुई, ये एंटर हुई, तो इसकी मान लो आई नोट थी यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नोट बाय 2 हो जाएगी। अब जो एंटर कर सकती है वो जो ऐसे आएगी वही कर सकती है, मतलब इसमें से एंटर करगी, यहाँ पे एंटर, बस यही रास्ता है एक एंटर वाला, कि मतलब इसको ना ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। देखो इसमें से तो ये ऐसे एंटर हुई, आगे जो एनालाइजर रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे वो ऐसे रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो इसमें से तो जा ही नहीं सकती। देखो ये आई स्टार्टिंग में, हमारे पास ये था, तो जो ये इस प्लेन में आ रही है उसने एंटर कर लिया, एंटर कर लिया, बाहर निकल गई, आई नोट बाय 2 की इंटेंसिटी से बाहर निकल गई, निकल गई। फिर जो आगे एनालाइजर था, एनालाइजर था वो ऐसे था, हमारे पास इस प्लेन में लाइट थी, लेकिन एनालाइजर अगर ऐसा होता तो क्रॉस कर देती, जैसे पिछले केस में हमने किया, ये दोनों सेम थे तो क्रॉस कर दिया, दोनों आई नोट बाय 2 हो गया। यानी कि जो आई मान लो ऐसे आई, ये पोलराइजर है, क्रॉस कर दिया। एनालाइजर भी अगर पीछे मान लो ऐसे रखा हुआ है तो क्रॉस कर देगी, जैसे इसमें कर रही है। लेकिन यहाँ पे एनालाइजर कैसे रख दिया, 0 डिग्री पे रख दिया, यानी कि एनालाइजर ऐसे कर दिया। अगर ये ऐसे होता एनालाइजर तो क्रॉस कर जाती, लेकिन अब एनालाइजर कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो इस केस में हमारे पास तो ये प्लेन वाली लाइट है, और तो लाइट ही नहीं है, बाकी तो सारी बाहर ही रहेगी, बाकी तो सारी क्या रहेगी, बाहर ही रहेगी। और जो ऐसे ऐसे आ रही थी वो एंटर कर गई। अब हमारे पास तो इस प्लेन वाली लाइट है ना, एनालाइजर ऐसे है और हमारे पास इस प्लेन वाली लाइट है सिर्फ, तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी, क्योंकि इसमें से तो एंटर कर ही नहीं पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे नो लाइट। अगर ये सेम होता ना ऐसे, ये जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे होता, तो इस केस में लाइट बाहर आती, आई नॉट बाय 2 की इंटेंसिटी से बाहर आ जाती है, लेकिन 0 डिग्री पे रख दिया है,
हमारे इस प्लेन में हमारे पास लाइट ही नहीं है, तो इस केस में नो लाइट, यहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी। इसमें भी देखो, इसमें ये ऐसे ऐसे वाली, यानी ये जो ये वाली है ये एंटर कर जाएगी, लेकिन अब ये ऐसे रख दिया तो इसमें से एंटर करेगी नहीं, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, नो लाइट आ जाएगा। जो अभी समझाया वही केस है, ठीक है। Therefore, no light will come out from analyzer. पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो इसलिए इसमें से एनालाइजर में से कोई भी लाइट पास नहीं होगी, मतलब कोई भी बाहर नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक लो है, अगर 0 डिग्री होता तो सेम निकल जाएगी, 90 वाला भी हमने कर लिया। अगर कोई मान लो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, मान लो यहाँ से आई इससे क्रॉस होगी, इस यहाँ से आई नोट की आई, यहाँ से आई नोट बाई 2 से बाहर आ गई, मतलब जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नोट बाई 2 हो जाएगी। अब इसे मान लो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, आई नोट बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये किसी एनालाइजर ये किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो उसमें उस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो होती है, क्या होती है, आई नोट बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। मान लो ये 30 डिग्री पे है, क्या है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो इस केस में आई की वैल्यू पूछ ले तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई नोट बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आई नोट बाय में 2 कोस 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3/4, तो ये कितना आ गया, 3 आई नोट बाय में 8। तो ये आगे इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो ये याद करना है, अगर कि मान लो ये किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू होती है आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा होता है एंगल बिटवीन स्लिट्स, मतलब इनके बीच का एंगल, स्लिट्स के बीच का एंगल, ठीक है। The polarizer polarize the incident light along in transmission axis, the analyzer along compound, ठीक है, ये तो वही बात है। ये सुन लो, if an analyzer is rotated by an angle of 360 then intensity of light becomes 0 2 times and become maximum 2 times। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम एनालाइजर को 360 पे रोटेट कर रहे हैं, 360 पर रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो 2 बारी तो 0 होती है और 2 बारी मैक्सिमम होती है। कैसे होती है, सुनो देखो, ये मान लो इसमें से क्या होगी, लाइट जाएगी, मान लो इस प्लेन में आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो जब मान लो ऐसे है, एक बार रोटेट नहीं किया, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आई, ये इसी में आती रहेगी, ऐसे आती रहेगी, ऐसे ही मैक्सिमम होगी, रोटेट कर दिया, ऐसे आ रही है, 0 होगी, एक बार मैक्सिमम एक बार 0 होगी, अब फिर रोटेट कर दिया, ऐसे आ रही है, मैक्सिमम होगी, 2 टाइम मैक्सिमम होगी, अब फिर ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे आ रही है, 0 जाएगी। तो अगर इसको 360 रोटेट कर रहे हैं तो इस केस में 2 बारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और 2 बारी क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया, 2 बारी 0 2 बारी मैक्सिमम, ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसको, 360 रोटेट कर दिया, सेम प्लेन में आ रही है लाइट, तो लाइट तो ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आएगी, इसमें जाएगी मैक्सिमम, अब ये है, बट लाइट तो ऐसे आएगी तो जाएगी नहीं, तो 0, फिर दोबारा से रोटेट कर दिया, ठीक है, अब फिर से ऐसे आ रही है तो मैक्सिमम, फिर एक बार और रोटेट कर दिया तो अब फिर 0, मतलब 360 रोटेट करने पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, 2 बारी तो 0 होती है और 2 बारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है जी यहाँ तक? डन, ठीक है, आगे बढ़े यहाँ तक। नेक्स्ट, ये भी सबने देखा होगा कि मान लो हम यहाँ पे ऐसे ही समुद्र के पास है, बीच के पास खड़े होंगे, तो डायरेक्ट सन के पास तो देख ही नहीं सकते। कब तक देखोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड मैक्सिमम 3 सेकंड, नहीं देख सकते, आंखों में पेन होने लग जाता है, सबने ही ऑब्जर्व किया हुआ है। तो इस केस में अगर इसमें देखे ना तो बिल्कुल सही आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। मतलब देखो इसमें से जो ये ऐसी ऐसी लाइट रे आती है तो
ये नीचे वाली तो इसमें चली जाती है और ये इसके जो कंपोनेंट है ये आंखों में जाते हैं, तब हम इसे देख पाते हैं, तब हम इसे देख पाते हैं। तो इस केस में, इस सन और वाटर के केस में भी ये ऐसा होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी होता है। इसमें इसके दो कंपोनेंट अगर बात करें तो मतलब ये ऊपर वाले तो एक तो इधर इसकी आंखों में जाता है जिससे हम देख सकते हैं, एक पानी में चला जाता है। ठीक है, दो कंपोनेंट की बात करें तो एक आंखों में जाता है और एक पानी में चला जाता है। ठीक है, ये तो बस सिंपल सा था। बाय।